Hello friends, welcome to Khushi RP Education channel. Please do like, subscribe and share my channel if you like my video. Okay, so पिछले वीडियो में हमने बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था. आज हम होमर के बारे में पढ़ेंगे. होमर is the presumed author of the Iliad and the Odyssey, two hugely influential epic poems of ancient Greece. Ancient Greece के होमर एक presumed author थे जिन्होंने the Iliad and the Odyssey लिखा था. तो Iliad and Odyssey क्या है? एक बुक है, मीन्स एक epic poem है. एपिक पोएम किसे कहते हैं? जैसे कि इंडिया में द रामायण एंड द महाभारत एक हमारी बहुत ही फेमस बुक होता है, वैसे ही एंशियंट ग्रीस का फेमस बुक है द इलियाड एंड द ओडिसी. हमने रामायण एंड महाभारत को मतलब जो भी दर्जा दिया हुआ है, वैसे ही इलियाड एंड ओडिसी को एंशियंट ग्रीस में वही दर्जा दिया हुआ है. इफ Homer did in fact compose the works, he is one of the greatest literary artists in the world, and through these poems he affect Western standard and ideas. Homer एक बहुत ही greatest literary artist हैं पूरे ही world में. उनके जैसा लिखने वाला कोई नहीं था. और इनके जो दो बुक हैं द इलियाड एंड ओडिसी, वो हमें वेस्टर्न स्टैंडर्ड एंड आइडियाज़ के बारे में बताते हैं. वो उस टाइम में ऐसे लिखते थे जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल था. होमर इज मिस्ट्री. जैसे कि हम जानते हैं होमर एक फेमस ऑथर हैं, बट बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि वो एक पर्सन है या फिर वो एक ग्रुप थे, इसलिए उन्हें मिस्ट्री कहा जाता है. इसलिए इधर लिखा हुआ है कि होमर इज़ अ मिस्ट्री. अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आए तो इधर लिखा हुआ है होमर वॉज एन एंशियंट ग्रीक ऑथर एंड एपिक पोइट, जो कि हमने ऊपर समझ लिए थे सब कुछ. He is the reputed author of the Iliad and the Odyssey, the two epic poems that are foundational works of ancient Greek literature. He is regarded as the one of the greatest and most influential authors of all time. पूरे टाइम में उनको एक बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट ऑथर और बहुत ही इन्फ्लुएंस करने वाले ऑथर माने जाते हैं. ग्रीक एंड रोमन्स डिडंट काउंट देमसेल्फ एजुकेटेड अनलेस दे नो हिज पोएम्स. ग्रीक एंड रोमन के जितने भी लोग हैं, बिना इनके बुक को पढ़े, बिना इनके वर्क को पढ़े, वो अपने आप को अनएजुकेटेड मानते थे, अपने आप को अनपढ़ मानते थे. जो भी इस बुक को पढ़ता था वो अपने आप को एजुकेटेड मानते थे. His influence was felt not only on literature but on ethic and morality. उनके जो भी वर्क हैं लिटरेचर में ना कि इन्फ्लुएंस करते थे, बल्कि एथिक्स एंड मॉरलिटी को भी दर्शाते थे. ही इज़ द फर्स्ट सोर्स